हेलो दोस्तों। आज शुरुआत करने जा रहे हैं स्ट्रिंग लिटरल्स का एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका नाम है एस्केप सीक्वेंस। हमारा स्ट्रिंग जो है एस्केप सीक्वेंस को सपोर्ट करता है। किस तरह से वो सपोर्ट होता है वो आपको डिटेल के साथ हम देखेंगे। दोस्तों, हमारा जो इस एस्केप सीक्वेंस का जो दूसरा नाम है सिर्फ क्या है उसको पहले जानेंगे। उसको नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नॉन ग्राफिक एस्केप सीक्वेंस का जो ऑल्टरनेटिव नेम है नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एस्केप सीक्वेंस एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम स्ट्रिंग के साथ लिखते हैं और इसका एक स्पेशल पर्पस होता है और एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। कोई भी एस्केप सीक्वेंस किस तरह से बनाया जाता है वो दो तरह का चीजें हमें जरूरत है। एक होता है बैकस्लैश, दूसरा होता है एक कैरेक्टर। यहाँ पे एन जो है एक कैरेक्टर है, उसके आगे एक बैकस्लैश लगाया गया है जिसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, एस्केप सीक्वेंस कहेंगे। इसका एक पर्टिकुलर काम होता है जिसके माध्यम से हम इसको हमारे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने बहुत सारे लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस दिया गया है, जैसे स्लैश एन, स्लैश टी। ये सारी चीजें जो है हमारा एस्केप सीक्वेंस के अंदर आता है। चलिए हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम अपना डिस्क्रिप्शन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली इन स्ट्रिंग। हम कोई भी यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है उसको डायरेक्टली क्या है यूज नहीं कर सकते। इसको एक स्पेशल मीनिंग है इसका। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे जो जो कैरेक्टर दिया गया है कुछ ही कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसके आगे अगर स्लैश लगा देंगे, बैक स्लैश लगा देंगे, वो क्या हो जाता है, हमारा एस्केप सीक्वेंस हो जाता है। दोस्तों, मैं क्लियरली मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी कैरेक्टर अगर आप ले लेंगे तो और उसके आगे अगर बैक स्लैश लगा देंगे उसको हम एस्केप सीक्वेंस नहीं करेंगे। कहेंगे हम कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके आगे हम बैक स्लैश लगाते हैं तभी हम उसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। चलिए एक एक करके हम प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके बाद एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, सपोज मान लो हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, हेलो। अगर मैं इसको लिख के प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा हेलो सिद्धार्थ। पहली बात, हमने एक प्रिंट फंक्शन यूज किया, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिखा हेलो सिद्धार्थ। पर मैं चाहता हूं मेरा एक लाइन पे हेलो आए, दूसरे लाइन पे क्या है, सिद्धार्थ है। मतलब इस तरह से प्रिंट होना चाहिए हेलो और नीचे आएगा सिद्धार्थ। तो इसके लिए मुझे एक एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे जिसका नाम है स्लैश एन। स्लैश एन का काम होता है न्यू लाइन पे लिख देना। जो भी स्ट्रिंग के आगे अगर आप स्लैश एन यूज करते हैं तो उस स्ट्रिंग का वो नीचे आ जाएगा। पहले समझते हैं। पहले मैं लिखता हूं, मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूं। यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट और यहाँ पे लिखता हूं हेलो लिखता हूं और स्लैश एन लिख के इसके बीच में सिद्धार्थ लिख लें। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हमारा ये प्रोग्राम इंटरप्रेटर के पास जाएगा, इंटरप्रेटर यहाँ तक तो प्रिंट कर देगा क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन के अंदर है। यहाँ पे जब वो सर्च करेगा वो दिखेगा कि इसको एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे उसको मिल गया। तो वो क्या करेगा, इस स्लैश एन के बाद जो भी स्ट्रिंग आता है वो सभी को वो नीचे लाइन पे ले जाता है। तो वो क्या है, अभी सिद्धार्थ क्या आएगा, वो नीचे आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको जो भी स्ट्रिंग के आगे, मतलब स्ट्रिंग के कोई भी पोर्शन के आगे अगर स्लैश एन लगा देंगे उतना तक वो क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हेलो तो प्रिंट हो गया, पर जब स्लैश एन एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद वाला जो स्ट्रिंग था वो क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है। तो हमने क्या जाना कि स्लैश एन का इस्तेमाल हम न्यू लाइन पे, कोई हमारा जो स्ट्रिंग को न्यू लाइन पे लिखने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा चलते हैं, दूसरा फंक्शन हम देखते हैं, मतलब एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, यहाँ पे स्लैश टी लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सिद्धार्थ। दोस्तों, टी का मतलब होता है टैब। ये एक एस्केप सीक्वेंस है। किस तरह से काम करता है, हम जब स्पेस देते हैं तो वो कितना स्पेस लेते हैं, वन स्पेस लेते हैं।
जब हम स्लैश टी लगाएंगे वो कितना लेंगे, 8 स्पेसेस ले लेगा। तो क्या होगा, जब प्रिंट होगा इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो आएगा। और यहाँ पे प्रिंट हुआ तो स्लैश टी जब एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, 8 स्पेसेस इसको छोड़ के यहाँ पे सिद्धार्थ प्रिंट हो जाएगा। मतलब जो भी स्ट्रिंग के पोर्शन के आगे तुम स्लैश टी लगा दोगे वहां से वो क्या होगा, वो 8 स्पेसेस छोड़ देगा। आप चाहे तो आगे लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं एस्केप सीक्वेंस को स्ट्रिंग में। और कंडीशन ये है, जहां पे भी लगाएंगे वो क्या करेगा, वहां से वो 8 स्पेसेस छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सपोज मान लो आप प्रिंट फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं, हम एक फाइल का पाथ लिखना चाहते हैं। जैसे मैं हमारा जो फाइल का पाथ होता है किस तरह से, इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से हम एक फाइल पाथ लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो मैं स्ट्रिंग के अंदर इसको लिखूंगा, इसको प्रिंट करना चाहता हूं, पर ये तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, स्लैश आ जाएगा। तो आपको वो क्या करेगा, वो एरर शो करके दे देगा। तो एरर जब शो होता है तो क्यों होता है, क्या, क्योंकि इसमें कोई भी हम स्लैश को इस तरह से प्रिंट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूं, पहले इस चीज को देखते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ही सेड, यहाँ पे जो क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए इस ये वाला मैंने सी डॉट यहाँ पे क्या लगाया, एक और स्लैश हम यूज किए। अगर हम एक ही स्लैश को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब बैक स्लैश को प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके साथ एक और क्या है, हमको बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। मतलब इस तरह से लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन लिया, उसके अंदर मैंने लिखा सी, यहाँ पे डबल कोट्स लिखाएंगे, सी डबल डॉट, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्लैश था, यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन, और यहाँ पे है डेस्कटॉप। ये हमारा फाइल का पाथ है, और ये तो प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे भी एक और स्लैश लगाएंगे। तो आपका जो आउटपुट है वो इस तरह से प्रिंट हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं सर मैं इस पे डबल स्लैश प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अगर आप इसमें याद रखें, जितना स्लैश स्लैश इंटू टू, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मतलब चलेंगे। मतलब आपको 1 स्लैश प्रिंट करना है तो आप इसमें 2 स्लैश ऐड करेंगे। अगर आप 2 स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं, इसमें कितना स्लैश देंगे, 4 स्लैश। मतलब इस तरह से 4 स्लैश अगर देंगे तो क्या होगा, आपको डबल स्लैश आपका प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अगर आप 4 स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो 4 इंटू टू, तो क्या है, 8 स्लैशेस आपको इस प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कोई लिखेंगे। मगर मुझे अगर अपने स्ट्रिंग में क्या करना है, कॉर्ड्स को प्रिंट करना है। सपोज मान लीजिए प्रिंट हेलो, यहाँ पे तो हमने क्या किया, डबल कॉर्ड्स के अंदर क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड का। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। और मैं चाहता हूं इसमें क्या आए, इस तरह से डबल कॉर्ड्स आए। तो आपको क्या करना है, आप सोचेंगे सर मैं यहाँ पे डबल कोट्स 2 और लगा दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखने में एरर आ जाता है, क्योंकि एक कोट्स के अंदर दूसरा कोट नहीं लिखा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे, बैक स्लैश लगाएंगे, डबल कोट्स लिखेंगे, फिर से बैक स्लैश लगेंगे, डबल कोट्स। मतलब इस तरह से मैं फिर से इसको रिमूव करके अच्छे से लिख देता हूं। अगर मैं लिखूंगा डबल कोट्स प्रिंट, यहाँ पे स्लैश देंगे, डबल कोट्स लिखेंगे, हेलो लिखेंगे, सॉरी हाँ सॉरी 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 इसको सॉरी लिखेंगे हेलो, और वर्ल्ड को जो है डबल कोट्स के अंदर रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स वर्ल्ड स्लैश देके, यहाँ पे भी स्लैश देंगे और डबल कोट्स देंगे, और लास्ट को डबल कोट्स देंगे। ये जो डबल कोट्स है वो स्ट्रिंग को क्लोज करता है, और ये जो यूज होता है ये वर्ल्ड के ऊपर डबल कोट्स लेने के लिए। तो ये आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो आएगा, और ये जो वर्ल्ड जो है डबल कोट्स के अंदर आएगा। अगर आप सिंगल कोट्स देंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स देता हूँ, सिंगल कोट्स अगर देता हूँ तो आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो। ये जो वर्ल्ड आएगा इसके ऊपर सिंगल कोट। अगर आप सिंगल कोट में प्रिंट करना चाहते हैं या डबल कोट्स में प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ सिद्धार्थ फादर, सिद्धार्थ। यहाँ पे मैं एस लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉर्स दूंगा, एस दूंगा और यहाँ पे फादर, तो इसको डबल कॉर्स देके को क्लोज करेंगे। तो आपका जो आउटपुट है वो किस तरह से आएगा, सिद्धार्थ। इस तरह से भी आप अपना स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स नहीं यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारा बैकस्लैश, जो हमारा एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, अब चलते हैं नया चीजें देखते हैं। तो अब चलेंगे स्लैश बी के बारे में जानेंगे। स्लैश बी को हम बैक स्पेस भी कहते हैं। बैक स्पेस का काम होता है हमारा एक एक कैरेक्टर को इरेज करना, वो एक स्पेस चलता है। इसके लिए हम किस तरह से करते हैं, एग्जांपल देते हैं। सपोज मान लेते हैं प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, इसके बीच में क्या कहें, हेलो, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बैक स्पेस देता हूँ और सीधा इस तरह से। यहाँ पे ये बैक स्पेस क्या है, पीछे की तरफ से काम करता है, मतलब एक एक कैरेक्टर को वो रिमूव करता जाएगा। अगर मैं यहाँ इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, HELL आएगा, ये जो O जो है वो रिमूव हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा सिद्धार्थ। मतलब ये एक स्टेप पीछे आया और जो भी कैरेक्टर था या स्पेस था उसको रिमूव कर देगा। ठीक है दोस्तों, बैक स्पेस का मतलब है वो पीछे से आएगा और एक एक करके कैरेक्टर को रिमूव करता जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं स्लैश आर के बारे में पढ़ेंगे। इसको कैरेज रिटर्न भी कहते हैं। इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको अच्छे से ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ फंक्शन, इसके अंदर लिखता हूँ सिद्धार्थ, यहाँ पे AR लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्लैश आर दूंगा, हमारा जो कैरेज रिटर्न है, और यहाँ पे लिखूंगा TH। यहाँ पे देखिए मैं एक स्ट्रिंग लिखा सिद्धार्थ, उसके बीच में हमने यूज किया एस्केप सीक्वेंस। कौन सा, स्लैश आर वाला। तो इस तरह से भी आप अपने स्ट्रिंग्स में कहीं पे भी आप एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, इस कैरेज रिटर्न का मतलब एस्केप सीक्वेंस के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है, ये जो TH आते हैं, ये दो कैरेक्टर आते हैं, ये कहाँ चले जाएगा, ये इसका काम होता है अपने कर्सर को बिगनिंग तक ले जाएगा, और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ का दो कैरेक्टर को इसको रिमूव कर देगा और ये उसके जगह चला जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, ये TH क्या आ जाएगा पहले, मतलब पहले स्थान पर बिगनिंग तक चला जाएगा। इसका आउटपुट आएगा THDHAR, इस तरह से आएगा। मतलब ये जो TH कहाँ चला आया, स्ट्रिंग का पहले कैरेक्टर का जितना कैरेक्टर यहाँ आप लिखेंगे उतना कैरेक्टर यहाँ आपको रिप्लेस करता जाएगा। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के बाद हम सारे चीजों को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हम अपना VS कोड ओपन करते हैं पहले। ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है, यहाँ पे हमारा फाइल ऑलरेडी ओपन होके रहा है। मैं पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह से हम अपना फाइल को ओपन करते हैं। VS कोड में फाइल में जाएंगे और यहाँ पे अगर चाहें आप ओपन फाइल पे कर सकते हैं, Ctrl+O को भी दबा सकते हैं। हमारा डेस्कटॉप के अंदर क्या है, एक फाइल है डेमो फाइल। इस डेमो फाइल को इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे एक एक करके हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन देता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो और यहाँ पे लिखूंगा /n और उसके बाद लिखूंगा वर्ल्ड। देखिए अगर हमारा जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अगर आप चाहे तो फाइल में जाके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने से वो सेव हो जाएगा। demo.py पे हमारा फाइल नेम में हमारा सेव हुआ। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल कहाँ से ओपन होता है, हम आप चाहें तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारे व्यू ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन में टर्मिनल से इस टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या है, हम अपना जो फाइल जो है किस पाथ में स्टोर होके रहा है। देखिए आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका फाइल का पाथ ऊपर आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो आप अपना फाइल का पाथ आप देख सकते हैं। तो आप सिंपली इसमें क्या करेंगे, CD हमारे क्या नायक तक हुआ है, उसके बाद CD वन ड्राइव, उसके बाद
डेस्कटॉप, यहाँ पे हमारा है। तो हमारा क्या है, हमारा फाइल का पाथ ओपन हो चुका है। अब हम इसमें कंपाइल और इंटरप्रेट करने के लिए पाइथन फाइल नेम हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे फाइल का नाम डेमो और उसका एक्सटेंशन क्या है .py। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। देखिए हमारा जो आउटपुट क्या आया, ये आया हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो पहले आया, उसके उसके बाद जो स्ट्रिंग था वो क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। स्लैश एन आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, जहां पे भी आप लगाएंगे वहां से सारा जो चीज है वो नीचे आ जाएगा। स्ट्रिंग जो है न्यू लाइन पे आपको प्रिंट होके देगा। ठीक है, अभी चलते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं स्लैश टी, इतना लिखेंगे, इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। यहाँ तो अपना ऑलरेडी स्टोर क्या हो गया, सेव हो जाता है। इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर से कंपाइल और इंटरप्रेट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो हेलो, यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, स्लैश टी जो है हम टैब कहते हैं। आपका कोई भी स्ट्रिंग के बीच में भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी इसको यूज करें, जहां पे भी आप रखेंगे वहां पे क्या है, वो 8 स्पेसेस आपको क्या करके देगा, प्रिंट करके, मतलब आपका जो छोड़ के नया जो भी इसके बाद भी जो को प्रिंट करके देगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम यूज करते हैं कॉर्स। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कॉर्स यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे देखिए स्लैश देके सिंगल कॉर्ड इस्तेमाल, किस तरह से मैंने लिखा यहाँ पे हेलो लिखा, स्लैश कॉर्स दिया और वर्ल्ड लिखा और फिर से स्लैश कॉर्स दिया सिंगल कॉर्स और यहाँ पे डबल कॉर्स देके इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो हेलो तो प्रिंट होगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ल्ड जो है सिंगल कोर्स के अंदर आएगा। चलिए प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देंगे तो अच्छे से प्रिंट हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा हेलो तो प्रिंट हुआ, उसके बाद स्पेस आ गया, उसके बाद कोर्स के अंदर क्या आया, वर्ल्ड। और दूसरा भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं देख लेते हैं, इट्स ब्यूटीफुल, इस तरह से अगर मुझे लिखना है। इस तरह से अगर कोई स्ट्रिंग लिखता है, अगर इस तरह से लिखते हैं तो क्या देखिए किस तरह से एरर आता है, देखिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा पाइथन में आप यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो एस्केप सीक्वेंस के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरह से हम अगर लिखेंगे, अगर स्लैश देंगे, तो अब इसको करके देखते हैं कि आप दो तरह से आपने लिखा, आपने चाहे तो सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स इस्तेमाल, अगर आप चाहे, अगर आप कहेंगे सर मैं इसके अंदर अगर डबल कोट्स इस्तेमाल करूंगा, अभी देखिए अब क्या आएगा, वो आपको एरर शो करके दे देगा। देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपने एक डबल, वो सोच रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, ये वाला स्ट्रिंग जो है इसका ओपनिंग कहाँ है वो हमारा पाइथन ढूंढ रहा है। इसीलिए क्या किया, आप अगर डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रिंट करके तो दे देगा, अगर डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स अगर प्रिंट करना है तो आपको क्या करेगा, वो एरर शो करके देगा। तो इसको एरर को ठीक करने के लिए सिंपली एठी यहाँ पे बैकस्लैश लगा देंगे, तो क्या होगा, अब हमारा पाइथन प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखिए अब आपका देखिए डबल कोट्स आ गए, आप समझ पाए। तो अगर आप डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा हेलो, इसको अगर मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना है, सिंगल कोट्स दूंगा तो इस तरह से सिंगल कोट्स देके डबल कोट्स देके क्लोज हो सकता है। देखिए मैं इस तरह से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, सिंगल कोट्स दिया, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स दे दिया। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ, देखिए तो आपको देखिए सिंगल कोट्स के अंदर, सॉरी डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आ गया। और इसको अगर मैं डबल कोट्स अगर दे दूंगा यहाँ, तो क्या शो कर देगा, तो वो आपको एरर शो करेगा। इस तरह से अगर करता हूं तो क्या करेगा, आपको एरर आ गया। तो इसको एरर को ठीक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारा एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे, यहाँ पे भी बैकस्लैश लगा देंगे। ठीक है, लगाने से अब इसमें देखिए तो क्या आया, आपका जो आउटपुट हेलो सिद्धार्थ आ गया।
ठीक है। अब चलते हैं बैकस्पेस का जो हमने पढ़ा था। यहाँ पे मैं यहाँ पे /b लगाऊंगा, इसको थोड़ा रिमूव कर लूंगा। अभी देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर बैकस्पेस लगा दूंगा तो यहाँ पे ये जो ओ, जो लास्ट में जो ओ है वो रिमूव हो जाएगा और इस तरह से आपको प्रिंट करके देगा। तो बैक स्पेस में जो जो पीछे का जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, वो रिमूव कर लेता है। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, क्या आया आउटपुट, HELL और सिद्धार्थ आया। इसका मतलब क्या है कि ओ जो है वो रिमूव हो गया, क्योंकि वहां पे बैक स्पेस ने एक कैरेक्टर को रिमूव कर लिया। ठीक है। अब इसमें अगर मैं सपोज मान लो कैरेज रिटर्न लगाता हूँ और यहाँ पे और दूसरा स्ट्रिंग देता हूँ, YZ देता हूँ, कोई भी एक, तो ये क्या करेगा, इस YZ को, कितना कैरेक्टर है, ये 2 कैरेक्टर है, यहाँ पहले का 2 कैरेक्टर को रिमूव करके उस जगह यहाँ पे स्टोर कर लेगा। देखिए किस तरह से काम करता है। इसको अगर रिमूव करते हैं और इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करते हैं, आपका आंसर क्या आया, YZLLO। पहले का जो स्ट्रिंग है उसमें पहले क्या था, हेलो था, उसमें क्या किया, 2 कैरेक्टर को रिमूव कर दिया और उसके जगह YZLLO है। अगर मैं यहाँ पे और एक कैरेक्टर लगा देता हूँ, X लगा देता हूँ, तो यहाँ पे कितना कैरेक्टर आ गया, 3 कैरेक्टर। तो वो क्या करेगा, इन तीनों कैरेक्टर को XYZ को वो बिगनिंग तक ले जाएगा, स्ट्रिंग का पहले बिगनिंग पे ले जाएगा और पहला जो 3 कैरेक्टर है उसको रिमूव करके इस तरह से आपको प्रिंट करके देगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्या आया, XYZ, यहाँ पे देखिए XYZLO। इस तरह से हमारा काम करता है कैरेज रिटर्न। ठीक है। आई होप आप सभी को एस्केप सीक्वेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया। दोस्तों, एस्केप सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर्स है जिसको हम प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग में यूज करते हैं, जिसको हम स्ट्रिंग सपोर्ट करते हैं। आई होप आपको सारे एस्केप सीक्वेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कृपया करके हमारे चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज शुरुआत करने जा रहे हैं स्ट्रिंग लिटरल्स का एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका नाम है एस्केप सीक्वेंस। हमारा स्ट्रिंग जो है एस्केप सीक्वेंस को सपोर्ट करता है। किस तरह से वो सपोर्ट होता है वो आपको डिटेल के साथ हम देखेंगे। दोस्तों, हमारा जो इस एस्केप सीक्वेंस का जो दूसरा नाम है, सिर्फ क्या है उसको पहले जानेंगे। उसको नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नॉन ग्राफिक। एस्केप सीक्वेंस का जो ऑल्टरनेटिव नेम है नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एस्केप सीक्वेंस एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम स्ट्रिंग के साथ लिखते हैं और इसका एक स्पेशल पर्पस होता है और एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। कोई भी एस्केप सीक्वेंस किस तरह से बनाया जाता है, वो 2 तरह का चीजें हमें जरूरत है। एक होता है बैकस्लैश, दूसरा होता है एक कैरेक्टर। यहाँ पे एन जो है एक कैरेक्टर है, उसके आगे एक बैकस्लैश लगाया गया है, जिसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, एस्केप सीक्वेंस कहेंगे। इसका एक पर्टिकुलर काम होता है जिसके माध्यम से हम इसको हमारे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने बहुत सारे लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस दिया गया है, जैसे /n/t। ये सारी चीजें जो है हमारा एस्केप सीक्वेंस के अंदर आता है। चलिए हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम अपना डिस्क्रिप्शन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली इन स्ट्रिंग। हम कोई भी यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है उसको डायरेक्टली क्या है, यूज नहीं कर सकते। इसको एक स्पेशल मीनिंग है इसका। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे जो जो कैरेक्टर दिया गया है, कुछ ही कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसके आगे अगर स्लैश लगा देंगे, बैकस्लैश लगा देंगे, वो क्या हो जाता है, हमारा एस्केप सीक्वेंस हो जाता है। दोस्तों, मैं क्लियरली मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी कैरेक्टर अगर आप ले लेंगे तो और उसके आगे अगर बैकस्लैश लगा देंगे, उसको हम एस्केप सीक्वेंस नहीं करेंगे, कहेंगे हम कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके आगे हम बैकस्लैश लगाते हैं, तभी हम उसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। चलिए एक एक करके हम प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके बाद एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, सपोज मान लो हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन
के अंदर हेलो, अगर मैं इसको लिख के प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा हेलो सिद्धार्थ। पहली बात, हमने एक प्रिंट फंक्शन यूज किया, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिखा हेलो सिद्धार्थ। पर मैं चाहता हूं मेरा एक लाइन पे हेलो आए, दूसरे लाइन पे क्या है, सिद्धार्थ है, मतलब इस तरह से प्रिंट होना चाहिए हेलो और नीचे आएगा सिद्धार्थ। तो इसके लिए मुझे एक एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे जिसका नाम है स्लैश एन। स्लैश एन का काम होता है न्यू लाइन पे लिख देना। जो भी स्ट्रिंग के आगे अगर आप स्लैश एन यूज करते हैं तो उस स्ट्रिंग का वो नीचे आ जाएगा। पहले समझते हैं। पहले मैं लिखता हूं, मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूं। यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट और यहाँ पे लिखता हूं हेलो लिखता हूं और स्लैश एन लिख के इसके बीच में सिद्धार्थ लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हमारा ये प्रोग्राम इंटरप्रेटर के पास जाएगा, इंटरप्रेटर यहाँ तक तो प्रिंट कर देगा क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन के अंदर है। यहाँ पे जब वो सर्च करेगा वो दिखेगा कि इसको एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे उसको मिल गया। तो वो क्या करेगा, इस स्लैश एन के बाद जो भी स्ट्रिंग आता है वो सभी को वो नीचे लाइन पे ले जाता है। तो वो क्या है, अभी सिद्धार्थ क्या आएगा, वो नीचे आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको जो भी स्ट्रिंग के आगे, मतलब स्ट्रिंग के कोई भी पोर्शन के आगे अगर स्लैश एन लगा देंगे उतना तक वो क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हेलो तो प्रिंट हो गया, पर जब स्लैश एन एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद वाला जो स्ट्रिंग था वो क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि स्लैश एन का इस्तेमाल हम न्यू लाइन पे, कोई हमारा जो स्ट्रिंग को न्यू लाइन पे लिखने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा चलते हैं, दूसरा फंक्शन हम देखते हैं, मतलब एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, यहाँ पे स्लैश टी लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सिद्धार्थ। दोस्तों टी का मतलब होता है टैब। ये एक एस्केप सीक्वेंस है। किस तरह से काम करता है, हम जब स्पेस देते हैं तो वो कितना स्पेस लेते हैं, 1 स्पेस लेते हैं। जब हम स्लैश टी लगाएंगे वो कितना लेंगे, 8 स्पेसेस ले लेगा। तो क्या होगा, जब प्रिंट होगा इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो आएगा। और यहाँ पे प्रिंट हुआ तो स्लैश टी जब एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, 8 स्पेसेस इसको छोड़ के यहाँ पे सिद्धार्थ प्रिंट